90 दिन से भी कम का वक्त बचा है और मोदी सरकार ने पहले जीएसटी में छूट का फैसला कर कारोबारियों को बड़ी राहत का तोहफा दिया और अब छोटे कारोबारियों को खुश करने के लिए नए प्लान पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे कारोबारियों को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा कल सरकार बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने का ऐलान भी कर सकती है। बुजुर्गों का पेंशन 200 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए की जा सकती है। मोदी सरकार का अंतिम बजट अगले महीने आने वाला है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने वाली बीजेपी की अगुवाई वाली मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से कारोबारियों, बुजुर्गों और बेरोजगारों की झोली भर सकती है। खासकर किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार देश के किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज दे सकती है और माना जा रहा है 23 जनवरी यानी कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस बाबत फैसला किया जा सकता है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले तोहफों की बरसात हो सकती है और इसीलिए आज पक्ष विपक्ष में हमारा मुद्दा है, किसान, बुजुर्ग और बेरोजगारों की झोलियां भरकर जीत जाएंगे मोदी। क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवर में लगता है, मालूम है ना आपको? जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है। तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले वो विकास के लिए आएंगे, बदलाव के लिए आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आएंगे। संसद में खड़े होकर मोदी के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जिन छक्कों का जिक्र किया था, सरकार उसे लगातार मार रही है। आम चुनाव में जब 90 दिन से भी कम का वक्त बचा है, सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है। पहले जीएसटी में राहत देकर कारोबारियों को साधने की कोशिश की और सूत्रों के मुताबिक अब लाखों छोटे व्यापारियों को सस्ती दर पर लोन और दुर्घटना बीमा कवरेज देने पर सरकार विचार कर रही है। सरकार 5 करोड़ रुपए से कम सालाना बिक्री वाले व्यापारियों को 2% सस्ता लोन दे सकती है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक सरकार 1 करोड़ रुपए से कम सालाना बिक्री वाले व्यापारियों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो छोटे व्यापारियों के पास काम करने वाले कर्मचारियों को भी बीमा योजना का लाभ उठाने में छूट मिल सकती है। सरकार रिटायरमेंट के बाद रजिस्टर्ड व्यापारियों को पेंशन देने का भी प्लान बना रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार अपने अहम वोटर बैंक को तोहफा देकर खुश करने में जुटी है। आपको बता दें कि व्यापारी वर्ग को बीजेपी का समर्थक समझा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों से उनमें कुछ नाराजगी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी अपने कोर वोटर्स को दोबारा नजदीक लाने में जुटी है। केंद्र सरकार कारोबारियों के साथ किसानों की आय बढ़ाने को लेकर भी अलग अलग विकल्पों पर काम कर रही है। आज करीब 100 योजनाएं सालों से लटकी पड़ी थी। सिंचाई योजनाओं को हमने प्राथमिकता लाखों करोड़ों रुपया लगाया है और उसको हमने किसान को पानी पहुंचाने का काम किया। चुनाव जीतने के लिए सिंचाई की क्या जरूरत थी? वो लाखों करोड़ रुपए में ऐसे ही कह देता माफ कर वो तो सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार तेलंगाना सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू किए गए योजना रायथू बंधु और ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए कालिया यानी कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम की तर्ज पर नए अवतार में किसानों के लिए नई योजना लॉन्च कर सकती है। रायथू बंधु योजना के तहत तेलंगाना सरकार किसानों को खरीफ रबी फसलों की बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए देती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार किसानों को 0 इंटरेस्ट पर भूमिहीन किसानों को लोन दे सकती है ताकि वो जमीन खरीद सकें। इसीलिए आज पक्ष विपक्ष में हमारा मुद्दा है, किसान, बुजुर्ग और बेरोजगारों की झोली भरकर जीत जाएंगे मोदी। विपक्ष में बहस का मुद्दा हमारा यही है कि किसान, बुजुर्ग और बेरोजगारों की झोलियां भरकर क्या जीत जाएंगे मोदी। और इसी के पक्ष में हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब और साथ ही विपक्ष में है कांग्रेस की तरफ से उनके प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय। आप दोनों को मैं इसी सवाल पर 60 सेकंड दे रही हूं, 60 सेकंड्स। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, हमारी पार्टी की जो फिलॉसफी है उसमें बहुत साफ लफ्जों में कहा गया है कि हम किसानों की समृद्धि के लिए, नौजवानों के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और हर वर्गों के लिए हम काम करना चाहते हैं और सबको के उत्थान के लिए हम काम करना चाहते हैं। तो हमारी सरकार की अब जितनी स्कीमें देखेंगे, अब सरकार ने 100 से ज्यादा स्कीमें लेकर आई है, सब स्कीमें को अगर आप एनालाइज करेंगे तो वेलफेयर स्कीम जो है वो सीधे सीधे गरीबों के उत्थान के लिए है और उनकी जिंदगी को खुशगवार माहौल बनाने के लिए है। इसलिए ये हम नहीं सोचते हैं कि इस देश में
पहले क्या हुआ था, बस ये सोचते हैं कि देश में जो पहले नहीं हुआ था, जिससे लोगों की जिंदगी अच्छी नहीं बनी है, उसको कैसे अच्छा किया जाए। और प्रधानमंत्री शुरू से उन्होंने पहली बार जैसे जब उन्होंने शपथ ली थी और पहले बार उन्होंने जब पार्लियामेंट में कहा था, तो उन्होंने कहा था ये सरकार जो है गरीबों का ध्यान रखेगी। तो ये बात सही है, किसानों का ध्यान रखेगा, ये बात सही है कि किसानों की समृद्धि के लिए और गरीबों के जो आपने नया करने की कोशिश की थी, जैसे डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसी चीजें, उसी ने आप लोगों की कमर तोड़ दी है। और जो पुरानी चीजें जो कि पिछली सरकारें करती थी, वही आप अभी आखिरी मौके पर करने को आमादा हो गए हैं। विपक्ष की तरफ से बताइए, किसान, बुजुर्ग और बेरोजगारों की झोलियां भरकर क्या जीत जाएंगे मोदी? देखिए, किसान, बुजुर्ग और बेरोजगारी का कहीं ना कहीं उसको रोजगार मिलना चाहिए था, किसानों को मदद होनी चाहिए थी, बुजुर्गों को भी सहायता होनी चाहिए थी। ये लोकतंत्र की भी फिलॉसफी है और देश की भी फिलॉसफी है और कांग्रेस पार्टी की भी है। दुर्भाग्य ये है कि पिछले 4.5 वर्ष बीतने को है, लगभग 5 वर्ष होने को है, किस तरह से ये सभी लोगों को जुमले में फंसाने का प्रयास हुआ। सिर्फ झूठ झूठ और झूठ का ही प्रचार हुआ। ना तो किसान की हालत सुधरी, न उनकी डबल इनकम होनी थी, न गरीबों को कुछ मिला, न बेरोजगारों को रोजगार मिला। 5 वर्षों में 10 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था, हुआ क्या? पिछले साल 1 करोड़ 10 लाख लोगों की रोजगार गई। नोटबंदी और जीएसटी के कारण 3 करोड़ लोगों की रोजगार गई। आज बेरोजगारी की दर 7.3% है, पिछले 23 महीने में सबसे सर्वाधिक है। दूसरी तरफ देश में कर्ज जो आज है लगभग 50% बढ़ गया है। 54 लाख करोड़ रुपए जो कर्ज पहले थे, अब 82 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गए। क्या किया आपने? घोषणाएं बड़ी लंबी हुई, योजनाएं बड़ी बनी, लेकिन उसका क्रियान्वयन क्या हुआ? कह रहे हैं कि 4.5 साल हो गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। किसानों के लिए होना चाहिए था, बुजुर्गों के लिए होना चाहिए था, बेरोजगारों के लिए होना चाहिए था। आपके तो 60 साल निकल गए, आपने तो वो सब कुछ 60 साल में भी नहीं किया। 4.5 का जो है साल का आप इनसे हवाला ले रहे हैं। नहीं, साक्षी जी, ये 60 साल लगातार प्रयास किए जाते हैं प्रश्न पूछने का अधिकार है लोकतंत्र में सभी को, लेकिन सच्चाई को देखना चाहिए। इस देश में जो चीजें डेवलप हुई है, जो विकास हुआ है, जो आज 7.6% जीडीपी पर हम छोड़ करके आए थे, देश के पास जो आदेश का मामला था, देश में जो फॉरेन एक्सचेंज काम नहीं करते हैं। जितना आप लोग पैसा अभी पूरा खजाना खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं ना, आप अगर प्लानिंग से चलते तो इससे कम खजाने में एक शख्स जो है खुश हो जाता, लेकिन नहीं, पहले तो 4.5 साल बिता देने हैं, उसके बाद आखिरी समय पर यह सब कुछ करना और बांटते रहो। साक्षी जी, देखिए, इसमें सच्चाई नहीं है। पहली बात कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। जो नहीं, वीडियो मत दिखाइए, वीडियो देख नहीं पाएंगे अभी। देखिए, मैं जरा आपको वीडियो मत दिखाई, देखिए उसकी ऑथेंटिसिटी हमें नहीं पता, हमें नहीं, आपने देखिए पहले नहीं दिखाया। इस वीडियो में एक गरीब महिला ये बताती है कि किस तरह से उसकी जिंदगी बेहतर हुई है पिछले 4 सालों में। ऐसे कई वीडियो उन भी लोगों के हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो नहीं देखना चाहती है तो कोई बात नहीं, कि आप बेटी आपको याद करता हूं, महिला को याद आदमी इस वीडियो के बारे में पहले बताते तो मैं 10 और वीडियो दिखा देती, जिंदगी बदतर हुई। अगर आप नहीं चाहती तो मैं उनकी आप बीती बताता हूं, गरीबों की, जिनके जिंदगी में आज आप देखिए, एक महिला जिसके घर में चूल्हा नहीं था, गरीब महिला के वहां चूल्हा है, जिसको लोन नहीं था काम करने के लिए, उसको लोन मिलता है। मेरा सवाल यही है कि जब इतना कुछ है तो आपको क्यों बांटना पड़ रहा है फिर आखिरी समय पे? नहीं, देखिए, हमें ये नहीं मालूम कि सरकार क्या अनाउंस करने वाली है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि सरकार की नीयत जो है गरीबों के उत्थान के लिए है, किसानों के बेहतर हालत करने के लिए वो सब स्कीमें ला रहे हैं और आगे भी लाएंगे, जिससे उनकी जिंदगी में बेहतर माहौल बनेगा। बेहतर माहौल बनेगा। किसानों के लिए यह सरकार है, गरीबों के लिए यह सरकार है, जिसको इतने सालों तक वंचित रखा गया। 49,000 लोग डाटा तो हालांकि इन्होंने दिया नहीं है, 2016 के बाद का कोई डाटा। अरे भैया, तो 60 साल का आपने बता दो। आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला। आप बोल रहे थे, इतनी आप बड़े शालीन प्रवक्ता है, आप शालीन प्रवक्ता है, आप बोल रहे थे, नहीं बोला, नारा दिया ना, फिर चिल्लाते हो आप। अरे आपसे ज्यादा तेज चिल्लाई जा सकती है, लेकिन देश के लोगों के साथ अन्याय मत करो, जुमले मत करो, वादे सिर्फ झूठे मत करो। आप देश में सिर्फ वादे, कहां गया स्टार्टअप इंडिया, कहां गया मेक इन इंडिया, कहां गया 100 सिटी की बात थी, कहां गया बुलेट ट्रेन, कौन कहां गया आपका बुलेट ट्रेन, कितनी बुलेट ट्रेन खड़ा की, कहां गांव, आपने गंगा मां को भी धोखा दिया, गंगा मां के भी प्रोजेक्ट थे, आपने रुपए जो लिए लगाए, सब झूठ है, कहीं सफाई नहीं हुई, कहीं
स्वच्छता नहीं हुई, सिर्फ बातें अच्छे करते हो आप, या दूसरा बोले तो सिर्फ बीच में डिस्टर्ब करके चलाते हो। देश समझता है, देश आपको समझता है, किसानों की आत्महत्या है, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार की भटक रहे हैं, आप कोरोना योजना लाते हैं, कभी गैस से रहते हैं आप, चाहे ये कौन सी योजना है? चुनाव आ रहा है, सियासत है, सियासत के लिए सारी बातें कर रहे हैं। पुरानी योजनाओं पर सरकार को भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा हुआ, आप गिनाते थे योजना, आप भी गिना रहे हो, क्या हुआ? कितनी स्मार्ट सिटी जानने दीजिए, पुरानी योजनाओं पर क्या आपको भरोसा नहीं रहा? बिल्कुल भरोसा है। आज देश में इतने सारे लोगों को अगर हमने, देखिए आप दो चीजें समझिए, ये तो झूठ बोल कर रहे कि हमने जुमले नहीं पढ़ते, सुन लीजिए एक मिनट, कांग्रेस पार्टी जुमले नहीं पढ़ते, गरीबी आप नहीं सुन रहे थे, था कभी पढ़ने से नहीं चलता है। देश के विकास का नारा लेकर आए थे, विकास पीछे चला गया, स्कीम चलाया जिसकी वजह से हिंसा की राजनीति, घर छोटे राजनीति, बिना किसी सिर्फ तोड़ने की राजनीति डॉक्यूमेंट, अब चुनाव आ गया, अब घोषणाओं की बात लोन मिला, कर्ज कितना कर्ज है आज 24 पर कितना कर्ज बढ़ा दिया, 14 करोड़ लोगों को 50% कर्ज बढ़ा, लोगों को हमने लोन दिया है और हर स्टेट में लोन दिया है। आज आप बैंक, मेरा यही तो सवाल है सर कि जब इतना आप लोगों ने दिया है, जिसको आप अभी तक 4.5 साल में जब भी आप लोगों को हम बुलाते रहे अपने किसी शो में, आप लोग गिनाते रहे हैं कि देखिए कितना हुआ है लोगों के लिए, रोजगार कितना हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा बढ़ गई। तो जब आप लोगों ने इतना किया है तो ये क्यों मुफ्त में बांट रहे हो भाई? देखिए मैं ये खजाना खाली कर रहे हो। एक मिनट, मैं ये नहीं जानता, सुनिए पहली बात तो कि हम अगर जो भी स्कीम आएगी, सरकार ने कहा है उससे हमारे जो भी बजट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि बजटरी एलोकेशन हर बार जिस तरह से हमने रखा है, जिस एलोकेशन जिस इसके लिए हमने किया है, लेकिन अगर सरकार अलग रिसोर्सेज जमा करके और लोगों के उत्थान के लिए काम करती है, जो 4 साल तक बचा के रखा वो अगर लोगों के उत्थान के लिए काम करती नहीं, अरे बचा कैसे रखते, लेखा जोखा आपके सामने रखा, तो जब आपको नहीं हो रहा था तो पहले ही खर्च कर देते। खर्च किया ना, हमने हर साल खर्च किया है, हर साल खर्च किया, लेकिन हम स्पेकुलेटिव बात नहीं करेंगे। कांग्रेस को जरा मैं बता दूं, कांग्रेस तो हमेशा इसी स्थिति, कोई कुछ नया नहीं कर रही है बीजेपी। सुनिए अजय उपाध्याय जी, कुछ नया नहीं कर रही है, ये आप ही लोगों का फॉर्मूला है। जैसे ही साल के अंत में आइए, क्यों? क्योंकि वोटर की जो अपनी मेमोरी होती है ना, वो बड़ी छोटी होती है। 2 साल पहले कर देते तो उसको याद नहीं रहता, लास्ट मोमेंट पे कर्ज माफी, लास्ट मोमेंट पे सब्सिडी दे देना, लास्ट मोमेंट पे पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देना। सिर्फ इसलिए प्रश्न आपने किया, उत्तर भी सुन ले, सुनने दे यदि उत्तर तो सुन लीजिए। उन्होंने शुरू आपने राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके बाद में मनरेगा, अब देखिए कब लाए थे हम, मनरेगा चुनाव के टाइम नहीं लाए थे, उसके अलावे जो सर्व शिक्षा अभियान की बात थी वो चुनाव के टाइम नहीं लाए थे, लोगों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के देने की बात थी, रिफॉर्म के राइट्स देने की बात थी। हमने चुनाव के टाइम में राजनीति आपका पैसा, हमारे लिए देश बड़ा है, चुनाव बड़ा नहीं है, घर में सरकारें है ही, देश महत्वपूर्ण है और देश के चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि सरकार ने ये नई घोषणाएं करने में देरी कर दी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम लोग मनरेगा कोई आखिरी समय में नहीं लाते, हमने इंप्लीमेंट करके दिखाया। फूड सिक्योरिटी बिल आया था, जरा इनसे पूछिए कब लाया था, बता दीजिए। सिक्योरिटी बिल खत्म होने के जब अपडेट ये बताइए, और ईयर हम अभी गूगल करते हैं, आप बताइए बिल कब लेकर आए थे, ईयर बताइए ना, चुनाव के टाइम नहीं है कोई। हमने तो शुरू से काम किया, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है कि नहीं? बिल्कुल है। तो फिर आप वही क्यों करने की बात कर रहे हैं जो कि कांग्रेस ने तो कहा रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, उसकी कोशिश की है, और उसके साथ साथ अगर लोगों किसी वर्ग को कमी रही हो तो उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की, और वो हम पूरा करेंगे। लेकिन सिर्फ इलेक्शन को दिमाग 2022 में पूरा करेंगे। इलेक्शन को सरकार 100 दिन की है, 100 दिन की है। प्रवक्ता महोदय को खुश श्रीमान बचाओ बचाओ का नारा लगा रहे हैं आजकल, अगर क्योंकि वो जानते हैं 100 दिन के बाद देश उनको नहीं ठगी का शिकार होने वाला, बहुत ठगा आपने, बहुत मारमारी, फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करते हुए। अगर मान लीजिए अजय उपाध्याय जी, मान लीजिए कि सरकार ने देरी भी कर दी, पर अपनी सरकार रहते हुए कर रहे हैं ना, चुनाव के टाइम अपनी सरकार रहते हुए दोनों में डिफरेंस है। करना, राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे, साक्षी जी करना, यदि आपके अंदर आत्मबल है
और सच्चे ईमानदार हैं, नियत आपकी अच्छी है, तो आपको चुनाव के अंतिम समय हालांकि कीजिए करके क्या किया, अरे नोटबंदी करके क्या किया, देश के कमर तोड़ दी, इसके लिए जिम्मेवार है, क्षमा मांगनी चाहिए। जो आपने किया उसके कारण देश बर्बाद हो गया है, आज लोगों को रोजगार नहीं है, टैक्स लगाया, जब हम कहते हैं कि टैक्स को रेशनलाइज कीजिए, सरलीकरण कीजिए, आपने क्या किया? आपने तो कुछ टैक्स के नाम पे 10 बार चेंज, हर तरह के रिफॉर्म किए ना, जनता के लिए तो किए। अच्छी बात है ना, मजबूत विपक्ष का तो यही होता है ना फर्ज कि आप कितने प्रेशर बिल्ड करने के बाद उनको करना पड़ा ना। नोटबंदी पर कितने हजार करोड़ रुपए, और तो यूपी में कैसे बहुमत मिल जाते हैं अगर इतना ही उसका असर पड़ा, जीएसटी का इतना ही असर पड़ा, तो फिर गुजरात में सूरत जैसी जगह में कैसे उनको वो मिल गया? कहता हूँ किसानों का कर्ज माफ करो, हम आपके किसानों का कर्ज माफ करके बोले 10% कमीशन से लोन बढ़ता है, देश में मजदूरों को नौकरी मिले, गरीबों को इंसाफ मिले, और साथ में युवाओं को रोजगार का फॉर्मूला क्या था, चाहते थे रोजगार। पर दिक्कत क्या थी अजय उपाध्याय जी, आपको किसी ने मना नहीं किया था। हमारे शहीद रोज हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, 500 से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 2014 में किसने मना किया था कि आप ऐसी घोषणा मत करो? दिक्कत ये इतना भ्रष्टाचार के आरोप थे आपके ऊपर कि आप वो सब कुछ कर नहीं पाए, अब आपको दिक्कत ही हो रही है। सरेआम खड़े खड़े एक अनिल अंबानी जैसे व्यक्ति के पॉकेट में 30,000 करोड़ रुपए डालने के लिए प्रधानमंत्री जी डिफेंस मिनिस्टर मछली खरीद रहा है। देश का डेमोक्रेसी है, इतनी तरह से कि डिफेंस मिनिस्टर मछली खरीदे और अनिल अंबानी प्रधानमंत्री के साथ डिफेंस डील करे, ये बात आप करते हैं। गठबंधन जो है इनका वो चित हो जाएगा। देखिए, महागठबंधन तो वैसे चित हो गया है, इसलिए कि बचाओ बचाओ का नारा कांग्रेस पार्टी को तो नकार दिया गया वैसे, इसलिए ये चीखते चिल्लाते भाई साहब बचाओ बचाओ का नारा तो प्रधानमंत्री। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि देखिए, जैसा फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में हमारे आईटी मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद जी ने कहा कि क्यों घबराते हो भाई, अपनी सरकार है, हमारा दायित्व है, हम कई भी स्कीम ला सकते हैं। एक लाया तो इतना परेशान हो, अभी तो बचाओ का नारा प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, 5 बॉल रात की नींद उड़ गई है, सारे महागठबंधन के साथी छोड़ दिए, छठा 6 लोग बाहर हो गए, 6 लोग बाहर हो गए इनके। पहली बॉल में बोल्ड, अगर जो उनका आरोप ये है आपके ऊपर, तो स्लॉग ओवर्स में छक्के मार रहे हैं वो लोग भी। बात सही है ना, दोनों की बात कहती। सर समय नहीं है हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इतना जरूर है कि किसान, बुजुर्ग और बेरोजगारों की झोलियां भरकर चुनावी तो कोशिश है जीतने की सरकार की, मोदी जी की, लेकिन देखते हैं कि कितनी कारगर होती है, क्योंकि तमाम समय पर ऐसी राजनीतिक दल जो कि सरकार में रहते हैं वो इस तरह की कोशिशें हमेशा आखिरी मोमेंट पर जरूर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।